मुश्तरका मंशूर की तैयारी के लिए वर्किंग कमेटियों की तश्कील पर इत्तेफाक कर लिया है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि वसाइल के मुनसिफाना तकसीम के साथ साथ अदालती इस्लाहात, ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात और एहतसाबी निज़ाम की तश्कील नौ मंशूर का हिस्सा हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले कि हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। मोहम्मद अशद की रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने MKM के मरकज भादराबाद में राब्ता कमेटी के अरकान से मुलाकात की, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफाक राय हुआ। मीडिया से बात करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कुछ नुकात भी बता दिए। कुछ चीज़ें हैं जो MKM की जानिब से रखी गई हैं सामने, बड़ी अहम है। तो जो हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है हमारा अपनी जमात का, जो हम उसके कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अपने दोस्तों के आगे रखेंगे। जुडिशल रिफॉर्म्स की बात करेंगे। ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जो रेड टेपिज्म है, इसको कैसे ख़त्म करना है और कैसे लोगों के लिए ईज़ ऑफ बिजनेस लेके आना है मुल्क में, और उनकी ज़िंदगी को कैसे आसान करना है। फिर एक अकाउंटेबिलिटी का चैप्टर है। MKM के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि असल बुहरान नीयत का है। हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। वक्त आ गया है कि आइन को अवाम का दोस्त बनाया जाए। हमें पाकिस्तान के आइन को मजबूत करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, अवाम दोस्त बनाना चाहिए। ये हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। अब बल्दियाती, शहरी और डिस्ट्रिक्ट की हुकूमतों को भी आइन में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना ज़रूरी है। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि वक्त कम है और बहुत काम करना है। कोशिश है कि सिंध में एक ऐसा इत्तेहाद वजूद में आए जो आवाम के लिए काम करे। ज़राए के मुताबिक MKM की जानिब से डॉक्टर फारूक सत्तार वर्किंग कमेटी की सरबराही करेंगे, जबकि अमीनुल हक, जावेद हनीफ और हसन साबिर भी कमेटी का हिस्सा होंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन कहते हैं कि नून लीग को सिर्फ इलेक्शन में ही सिंध याद आता है, लेकिन 8 फरवरी को नून लीग को बुरी तरह शिकस्त होने जा रही है। मजीद कहा कि सिंध में हर मरतबा इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की कोशिश होती है। यहाँ बरसात के मौके पर आने वाले हमेशा नाकाम लौटते हैं। 2024 पीपल्स पार्टी का साल है। एक तो PMLN को हमेशा इलेक्शन के मौके पे सिंध याद आता है। जब भी PMLN इक़्तिदार में होती है तो आपने कभी नहीं देखा होगा कि हमारे दोस्तों को कभी सिंध का ख्याल भी आया हो। ये कोशिश करते हैं कि हर इलेक्शन में किसी भी सूरत में इनको सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनाएं। अवाम यहाँ पे लोगों को जानती है, जो कि दिन रात यहाँ पे खिदमत कर रहे हैं, दिल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और लोग उन लोगों को भी जानती है अवाम को जो सिर्फ बरसात के मौसम में आते हैं और फिर हमेशा नाकाम होकर चले जाते हैं। तो ये शिकस्त जो है, ये एडवांस में मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको एक शिकस्त नसीब होने वाली है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके के साथ अपनी कामयाबी को यकीन बनाएगी। और 2024 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साल है। 2024 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म बनाएगी। वफाकी हुकूमत ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक साइफर केस के मरकजी और शरीक मुल्ज़िमान का ट्रायल जेल में करने की मंजूरी वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी दी है। साइफर केस के जेल ट्रायल की समरी वजारत कानून ने भिजवाई थी, तो वफाकी हुकूमत ने साइफर केस के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी है। साइफर केस के मरकजी और शरीक मुल्ज़िमान का ट्रायल जेल में करने की मंजूरी दी गई है। और फरहद शहजादी का खुफिया पासपोर्ट मंजर आम पर आ गया। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फरहद शहजादी को गैर मारूफ मुल्क वेनाताओ का खुफिया पासपोर्ट बना कर दिया गया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दौलत छुपाने के लिए इसी पासपोर्ट पर फरहद शहजादी के बैरून मुल्क दौरे। तहरीक अदम एतमाद की मुमकिन कामयाबी के पेश नज़र प्रॉपर्टी टाइकॉन के बेटे को फरहद शहजादी के लिए खुफिया पासपोर्ट खरीदने का टास्क मिला। प्रॉपर्टी टाइकॉन ने और एक मारूफ बिजनेसमैन को खुफिया पासपोर्ट बनाने के लिए 1,30,000 अमरीकी डॉलर फ्राहम किए। फरहद शहजादी के लिए पासपोर्ट 28 मार्च को खरीदने के बाद बुशरा बीबी के हवाले किया गया। चेयरमैन PTI की हुकूमत जाने से 6 दिन कबल फरहद शहजादी को बैरून मुल्क भिजवाया गया। दुबई के बाद फरहद शहजादी के तमाम सफ़र वेनाताओ के पासपोर्ट पर करवाए गए। फरहद शहजादी के खुफिया पासपोर्ट के लिए ट्रांजैक्शंस का मामला, असल दस्तावेजात मंजर आम पर आ गई। खुफिया पासपोर्ट के मामले की ट्रांजैक्शंस सिल्क बैंक के जरिए हुई। दस्तावेजात के मुताबिक सिल्क बैंक के जरिए 1,07,544 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भेजे गए। दूसरी ट्रांजैक्शन के जरिए 1,32,415 डॉलर्स ट्रांसफ़र किए गए।
गजा की सूरत हाल पर बात करते हैं। गजा में जारी इसराइली जारहियत 37वें रोज भी थम ना सकी। गजा के तिबी मराकज़ सहूनी फोर्सेज के निशाने पर हैं। अल-शिफा हॉस्पिटल के बाद अल-कुद्स हॉस्पिटल भी गैर फाल हो गया। अरब मीडिया के मुताबिक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,100 से तजावुज़ कर गई है। शहीदों में 8,000 से ज़ायद औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। स्कूलों, इबादत गाहों, पनाहगज़ीन कैंपों के बाद सहूनी फोर्सेज ने हॉस्पिटल्स को निशाने पर रख दिया। अल-शिफा हॉस्पिटल के बाद अल-कुद्स हॉस्पिटल भी गैर फाल। हजारों जख्मियों की जिंदगियां खतरों में पड़ गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि हॉस्पिटल्स पर हमलों और मैयतों का हॉस्पिटल्स में दाखिला रोकने के बायस शुहदा और जख्मियों के मुस्तनिद आदाद-ओ-शुमार जारी नहीं कर सकते। अल-कुद्स हॉस्पिटल में इस वक्त 45 नौमौलूद बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से 2 शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज की बमबारी के बाद गजा के तमाम हॉस्पिटल हाली का शिकार हैं। गजा शहर के 22 हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। सहूलियात की कमी के बायस मुतअद्दिद हॉस्पिटल गैर फाल होने के दहाने पर खड़े हैं। अल-अहली हॉस्पिटल में जख्मियों का इलाज जारी है। सहूनी फोर्सेज ने गजा के तमाम हॉस्पिटल्स का मुहासरा कर रखा है। इसराइली फौज के टैंकों ने अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदरूनी हिस्से को निशाना बनाया, जिससे हॉस्पिटल में आग भड़क उठी। अल-कुद्स और इंडोनेशिया हॉस्पिटल के तरफ बमबारी। अल-शिफा हॉस्पिटल का कार्डिक वार्ड तबाह हो गया। गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर से अवाम का गम और गुस्से का इजहार। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रिया, ब्रसल्स, पेरिस में दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ रैलियां और मुजाहिरे। मुजाहिरीन का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। गजा में जारी इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया भर में फलस्तीनियों के हक में एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। मजलूम और निहत्ते फलस्तीनियों पर होने वाले इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में शदीद नारेबाजी और गम और गुस्से का इजहार किया गया। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती में ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली, जनूबी अफ्रीका में लाखों की तादाद में अवाम हाथों में प्लेकार्ड्स थामे गजा में जारी इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। मुजाहिरीन ने इसराइली हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए गजा में जारी जंग के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। निहत्ते और मासूम फलस्तीनी अवाम के हक में ऑस्ट्रिया, ब्रसल्स और पेरिस में भी अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे और रैलियां। इसराइल फलस्तीन का तनाज़े का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक करने का मुतालबा। गजा में जारी इसराइली जारहियत को 37 रोज गुजर गए हैं, मगर ताहाल तनाज़े का कोई मुस्बत हल नहीं निकल सका। दुनिया भर में एहतजाज जारी हैं और मुजाहिरीन आलमी ताकतों से गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि हमास इसराइल के खिलाफ जंग जीत चुका है, क्योंकि जंग में पता चला असलहे के मुकाबले में ताकत ईमान की है। मजीद कहा कि फ़लस्तीनी अमरीका और इसराइल के सामने सी सप्लाई दीवार बनकर खड़े हैं। गजा में हिरोशिमा से ज़्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। वो सियालकोट में गजा मार्च से खिताब कर रहे थे। ये जंग हमास जीत चुकी है, ये जंग इसराइल हार चुकी है। एटम बम अमेरिका ने हिरोशिमा के खिलाफ इस्तेमाल किया, लेकिन उससे ज्यादा बारूद इस्तेमाल किया गया। जितनी बमबारी और बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने अफगानिस्तान में कई सालों में किया था, उन्होंने गुज़श्ता चंद दिनों में गजा पर किया।